प्राइमेट्स एक ऐसी प्रजाति है जिसके बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी। उनकी अजीबोगरीब लाइफस्टाइल से लेकर दूसरे जानवरों को छेड़ने और उकसाने की हरकतों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन आज प्राइमेट के जिस जीनस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सबसे अलग और अनोखे हैं। बड़े झुंड में रहने की वजह से ये जीव एक ऐसी ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें कम समझना बेवकूफी है। इनके झुंड की ताकत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जीव एक टाइट सामाजिक ढांचे में रहते हैं, गलती करने पर अपने मेंबर्स को पनिश भी करते हैं और सबसे जरूरी बात है कि ये बच्चे चुराने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसके बच्चे, तो आपको बता दें कि शेर के और तेंदुए के बच्चे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बबून्स की। आज की वीडियो में हम आपको इन आक्रामक और गुस्सैल जानवरों के बारे में बताएंगे। इनकी हैरतअंगेज क्लिप देखने के बाद आप भी जान जाएंगे कि ये क्या कर सकते हैं और इनका झुंड कितना खतरनाक है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये कहने में हमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि बबून्स बंदर की बेहद ही भयानक और खतरनाक ब्रीड है। इनके दांत देखकर आप और मैं ही नहीं बल्कि कई जानवरों में खौफ फैलता है। अजीब सी शक्ल और व्यवहार वाले इन जानवरों को उनकी स्कल की शेप के चलते डॉग मंकी के नाम से भी जाना जाता है। बबून्स के शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो ताकतवर जबड़े, दो बड़ी आंखें और घने भूरे बालों के साथ साथ इन जीवों को प्राइमेट की बाकी प्रजातियों में अलग से पहचानना आसान है। लेकिन फिर भी इनके शरीर को लेकर आपके मन में डाउट रहता है तो बबून का पिछला हिस्सा उस डाउट को भी क्लियर कर देता है। आप ध्यान से देखेंगे तो बबून के बर्ड्स की तरफ हमें कोई बाल नहीं मिलते। ये इमेज देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम उनके पिछले हिस्से के बारे में आखिर क्या कहना चाहते हैं। मेटिंग सीजन के दौरान फीमेल्स में ये पिछला हिस्सा लाल हो जाता है। बबून के शरीर की लंबाई और आकार की अगर बात करें तो ये जीव 110 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं और वजन में 30 किलोग्राम तक होते हैं। इनके पास एक लंबी सी पूंछ होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये पेड़ों पर लटकने के लिए बाकी बंदरों की तरह नहीं करते। 4 टांगों के इस्तेमाल से ही पूरे जंगल में जमीन से लेकर पेड़ों पर राज करते हैं और एक अलग सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। बबून्स के अगर परिवार की बात करें तो एक परिवार में एक ही मेल होता है और एक फीमेल होती है और उसके छोटे छोटे कब्स होते हैं। लेकिन इतना छोटा परिवार जंगल में अकेले सरवाइव करने में सक्षम नहीं होता। प्राइमेट के ऐसे सभी परिवार मिलकर एक झुंड का निर्माण करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्राइमेट्स जुड़ते चले जाते हैं और कभी कभी इनके इस क्लैन की संख्या 4000 तक पहुंच जाती है। इतने बड़े क्लैन को संभालने के लिए फिर ये जीव सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसके तहत ग्रुप को चलाने का काम अल्फा मेल्स के कंधों पर आ जाता है। ग्रुप में अल्फा मेल्स के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। अपनी इसी ताकत के बल पर वो झुंड में कुछ भी करने का दम रखते हैं। ग्रुप में ऑर्डर मेंटेन करने से लेकर किसी सदस्य को सजा देने तक ये हर छोटे बड़े फैसले लेते हैं। कभी कभी ये अपने सदस्य को बेहद ही क्रूर सजा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर इस क्लिप में एक मेल फीमेल को सजा देने के लिए उसकी गर्दन पर बहुत जोर से काटता है और उसे घायल कर देता है। अपने सदस्यों को सजा देने के लिए ये अक्सर ऐसा करते हैं। इससे पता चलता है कि गुस्सैल स्वभाव के साथ साथ अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर भी इन्हें खतरनाक बनाता है। रिसर्च बताती है कि इनके ग्रुप में लो लेवल के मेल्स की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं होती। वो ज्यादातर स्ट्रेस और डर में ही रहते हैं। दरअसल झुंड में लो पोजीशन सीधे उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अच्छी पोजीशन पाने के लिए ये हमेशा अपने साथियों से प्रतिद्वंद्विता करते रहते हैं और जानते हैं कि ये किसे हरा सकते हैं। अल्फा मेल्स का काम होता है कि मुश्किल की स्थिति में वो अपने क्लैन की रक्षा करें। जब कभी शेर या तेंदुए जैसे दूसरे जीव उन पर हमला करने के मूड में आते हैं तो वो अपने क्लैन को बचाने के लिए योजना बनाते हैं और मिलकर काम करते हैं। अल्फा मेल्स जाकर शिकारियों से एग्रेसिवली लड़ाई करते हैं और बबून्स के सारे ग्रुप को सेफ डिस्टेंस पर जाने का आदेश देते हैं। इससे पता चलता है कि ग्रुप में आखिर क्यों इन्हें ज्यादा पावर से नवाजा जाता है और सभी फैसले लेने का राइट भी दिया जाता है। अब बात करें अगर इनके मेटिंग सीजन्स की, तो बबून्स ग्रुप में किसी से भी मेट कर सकते हैं और माँ और बच्चों दोनों का ख्याल रखते हैं। एक प्रेग्नेंट फीमेल को ये कभी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि ये होने वाली माँ की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। उसे भोजन खिलाते हैं और उसके बाल साफ करते हैं और बच्चे के जन्म में भी पूरा योगदान देते हैं। यहाँ तक कि होने वाले बच्चों के लिए भी इनके दिल में एक खास स्थान होता है। उनकी रक्षा करना ये अपनी पहली जिम्मेदारी समझते हैं। आपको बता दें कि इन सभी खूबियों के बाद भी बबून्स मोनोगमी को फॉलो नहीं करते हैं। बात करें अगर इनके भोजन की, तो बबून्स फ्रूट्स, बेरीज, ट्री रूट्स और ग्रीन ग्रास को खाना पसंद करते हैं। इनकी डाइट में छोटे मोटे कीड़े, रोडेंट्स, बर्ड्स और मछलियां भी शामिल होती हैं। जंगल में दूसरे जानवरों के प्रति इनके व्यवहार की बात करें तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। गैज़ल जैसे जानवरों के करीब रहते हैं और खतरनाक प्रीडेटर के आने पर उन्हें आगाह कर देते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये कभी दूसरे जानवरों की मदद के लिए आगे नहीं आते। कई मामलों
हमलों में ये गैजल के बेबीज को पकड़ते हैं और उनके ग्रुप पर अटैक कर देते हैं और चारों ओर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मौके का ये फायदा उठाकर गैजल के बच्चों को पकड़ लेते हैं और गैजल की मां चाहकर भी अपने बच्चों को बचा नहीं पाती है। इस पूरी करामात को बबून्स एक खेल की तरह शुरू करते हैं और बच्चों को अपना भोजन बना लेते हैं। दोस्तों, ऐसे कई मामले हमें देखने को मिलते हैं जहां बबून्स का ग्रुप एंटीलोप से उलझता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है ताकि उन्हें मीट खाने का मौका मिल सके। सच कहें तो बबून्स का बैटल ऑफ लड़ने का तरीका काफी बेरहम होता है। एंटीलोप्स को भी सवाना के जंगलों में ये बहुत बेरहमी से मारते हैं और अपने शिकार को लेकर बुशेस में छिप जाते हैं। कई बार इन जीवों को फ्लेमिंगो जैसी बर्ड्स पर भी हमला करते हुए और उन्हें अपना शिकार बनाते हुए पाया गया है। फ्लेमिंगोस को मारने के लिए अक्सर उनके पूरे झुंड पर आक्रमण करते हैं। ऐसे में कम स्पीड में भी ये अपने शिकार को पकड़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसे एक और क्लिप में बबून्स पानी में फ्लेमिंगो को पकड़ने में फेल हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता। आप देख सकते हैं कि वो कितनी फुर्ती से शोर पर बर्ड्स का पीछा करने में लगा है। वो तेजी से हवा में कूदता है और आखिरकार फ्लेमिंगो की टांग को पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। केवल एक जंप पूरी कहानी बदल देता है। फ्लेमिंगो के बाद चलिए अब देख लेते हैं ये कैसे डकलिंग्स के पीछे पड़ जाते हैं। बबून्स और डक दोनों के लिए ये काफी क्लोज्ड एरिया है। इस बंद इलाके में डक का बबून से छिप पाना बहुत मुश्किल है। इस डक को देखकर लगता नहीं है कि इन्हें कोई खौफ है। हालांकि ये जीव एडल्ट डक पर अपना जोर नहीं आजमाता, लेकिन मौका मिलते ही ये उसके बच्चों को पकड़ में लेकर वहां से 9-11 हो जाता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए डक स्पीड से पानी की ओर आती है, लेकिन बबून तब तक अपने झुंड के करीब पहुंच जाता है। आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि इस शिकारी को बच्चों पर हमला करने में बड़ा मजा आता है। ये अगली क्लिप वाइल्ड डॉग्स और बबून्स के बीच होने वाली भिड़ंत की है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वाइल्ड डॉग्स झुंड में बड़े से बड़े जीव पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन यहाँ ये जानते हैं कि एक बबून से उलझने पर पूरा झुंड लड़ाई में शामिल हो जाएगा और इनकी संख्या को ओवरपावर करना उनके लिए मुश्किल होगा। यही वजह है कि वो शांत बैठे बबून्स के करीब आने की गलती नहीं करना चाहते। खैर, वाइल्ड डॉग का तो पता नहीं, लेकिन बबून्स के व्यवहार से पता चलता है कि इन्हें डॉग से प्यार होता है। अक्सर ये जीव डॉग को चुरा लेते हैं। ऐसा ये उन्हें अपने भोजन बनाने के लिए नहीं करते। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि बबून्स ने एक बेबी डॉग को चुराया है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो बच्चे को खिलाता है और उसे न्यू पेट के रूप में पालता है। खैर, अपने बच्चों को बेबी सिट तो हर जानवर करता है, लेकिन कुत्तों को इस तरह अपने साथ पालने के पीछे इनकी एक योजना होती है। दरअसल ये जानते हैं कि कुत्ते वफादार होते हैं। ऐसे में उन्हें पाल कर ये अपना गार्ड बनाते हैं ताकि ये डॉग्स बबून्स को बाकी कुत्तों से सेफ रख सके। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि बबून्स डॉग को अपने ग्रुप में कभी शामिल नहीं करते। वो उन्हें केवल पेट के रूप में पालते हैं और वैसे ही ट्रीट करते हैं। खैर, बबून्स की चुराने की आदत काफी पुरानी है। वो केवल डॉग्स पपीज को ही नहीं बल्कि शेर और तेंदुए के बच्चों को भी चुराते हुए पाए जाते हैं। लेकिन उनकी ये योजना बेबी से प्यार के चलते नहीं होती। दरअसल सवाना के जंगलों में बबून्स के सबसे बड़े दुश्मन शेर और लेपर्ड होते हैं। ये जीव जानते हैं कि बड़े होने पर शेर के बच्चे उनके ग्रुप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में उन्हें बड़े होने से पहले ही मार देने से इनके भविष्य का खतरा टल जाता है, लेकिन इन्हें इस काम में हमेशा सफलता हासिल नहीं होती। अब जरा इस क्लिप को देखिए जिसमें तेंदुए ने बबून्स और उसके झुंड को नोटिस कर लिया है और अब ये लेपर्ड मूव करना शुरू करता है और उसके पास पहुंच जाता है। फुर्ती के साथ बबून का पीछा करते हुए तेंदुआ उसकी जान ले लेता है। ऐसे ही एक और क्लिप में तेंदुआ बबून को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और हर टहनी पर उसका पीछा करता है जब तक कि वो उसको पकड़ नहीं लेता। अपने शिकार को पकड़ने के लिए लेपर्ड एक परफेक्ट जंप लगाता है। लेपर्ड की तरह ही शेर भी बबून्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सबसे पहली बात, ये जीव शेर के बच्चों को चुराते हैं। ऐसे में उन्हें मौत के घाट उतारना शेर के बदले की कहानी बन जाता है। शेर इस जीव को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते, इसलिए इनकी लड़ाई सदियों पुरानी है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां इस लड़ाई के अंत में बबून्स को अपना सब कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी जंगल में झुंड में चलने वाली बबून्स की कहानी। मानना पड़ेगा कि बबून्स स्मार्ट और इंटेलिजेंट जानवर है जो सोची समझी साजिश के तहत जंगल में रहते हैं। इसके हर काम के पीछे कोई ना कोई योजना जरूर छिपी होती है। तो दोस्तों, आपको ये जानवर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।